सचिन पायलट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक चमकते सितारे, अपनी शिक्षा, आकर्षक व्यक्तित्व और युवा ऊर्जा के लिए जाने जाते हैं। दिल्ली के सेंट स्टीफन कॉलेज से स्नातक, पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के बहाटन स्कूल से एमबीए और बीबीसी व जनरल मोटर्स जैसे प्रतिष्ठित संगठनों में कार्य अनुभव, उनकी प्रोफाइल किसी भी राजनेता के लिए प्रेरणादायक है। इसके बावजूद राजस्थान की जटिल राजनीतिक जमीन पर वह मुकाम हासिल नहीं कर पाए जिसके उनसे अपेक्षा थी। आखिर क्या कारण है कि इतने गुणों और संभावनाओं के बावजूद सचिन पायलट राजस्थान की सियासत में पूरी तरह से सफल नहीं हो पाए? इस पूरे वीडियो में हम इन्हीं कुछ प्रश्नों का विश्लेषण करेंगे। कांग्रेस की आंतरिक गुटबाजी, गहलोत पायलट टकराव। राजस्थान कांग्रेस की सियासत में सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच का टकराव किसी से छुपा नहीं है। साल 2018 के विधानसभा चुनाव में पायलट ने बतौर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पार्टी को सत्ता में लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी मेहनत, युवा अपील और संगठनात्मक क्षमता ने कांग्रेस को बीजेपी के खिलाफ जीत दिलाई। इसके बावजूद मुख्यमंत्री पद के लिए अनुभवी अशोक गहलोत को चुना गया, जबकि पायलट को उप मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई। यह निर्णय उनके समर्थकों के लिए निराशाजनक था। साल 2020 में पायलट ने गहलोत सरकार के खिलाफ बगावत कर दी, जिसे मानेसर प्रकरण के नाम से भी जाना जाता है। अपने समर्थक विधायकों के साथ उन्होंने सरकार को चुनौती दी, लेकिन यह प्रयास भी असफल रहा। परिणाम स्वरूप उन्हें उप मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटा दिया गया। इस घटना ने उनकी छवि को नुकसान भी पहुंचाया और गहलोत के मजबूत संगठनात्मक नेटवर्क के सामने उनकी स्थिति कमजोर। गहलोत की सियासी चतुराई और आला कमान के समर्थन ने पायलट को बैकफुट पर ला दिया। कांग्रेस आला कमान की प्राथमिकताएं। कांग्रेस आला कमान, खासकर की सोनिया गांधी ने हमेशा अशोक गहलोत को प्राथमिकता दी। गहलोत, जिन्हें जादूगर भी कहा जाता है, अपनी रणनीतिक कुशलता और संगठन पर मजबूत पकड़ के लिए मशहूर है। पायलट को राहुल और प्रियंका गांधी का समर्थन प्राप्त है, लेकिन यह समर्थन आला कमान की पूरी ताकत में तब्दील नहीं हो सका। साल 2020 में बगावत के बाद राहुल और प्रियंका की मध्यस्थता से पायलट को पार्टी में वापस लाया गया, लेकिन उनकी मांगों को पूरा करने में देरी हुई। 3 सदस्यीय सुलह कमेटी की सिफारिशें लागू नहीं हुई, जिससे पायलट की नाराजगी और बढ़ी। साल 2023 में पायलट ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर गहलोत सरकार के खिलाफ अनशन किया, जिसे पार्टी ने पार्टी विरोधी गतिविधि करार दिया। इस तरह के कदमों ने उनकी छवि को एक बागी नेता के रूप में और मजबूत किया, जिससे आलाकमान का भरोसा उन पर कम हुआ। जातीय समीकरणों की जटिलता। राजस्थान की राजनीति में जातीय समीकरण निर्णायक भूमिका निभाते हैं। सचिन पायलट गुर्जर समुदाय से हैं, जो पूर्वी राजस्थान, खासकर की दौसा, सवाई माधोपुर और करौली जैसे क्षेत्रों में प्रभावशाली है। दौसा, जो पायलट परिवार का गण है, उनकी मजबूत पकड़ है, लेकिन पूरे राज्य में उनकी स्वीकार्यता सीमित रही है। दूसरी ओर अशोक गहलोत माली समुदाय से हैं और उन्होंने जाट, मीणा, अनुसूचित जाति और अन्य समुदायों के बीच व्यापक समर्थन बनाया है। पायलट की गुर्जर छवि उनके लिए एक ताकत तो है, लेकिन यह उन्हें व्यापक जनाधार वाला नेता बनने से रोकती है। मीणा समुदाय, जो राजस्थान का एक बहुत बड़ा वोट बैंक है, हाल ही के वर्षों में बीजेपी की ओर झुका है, जिसने पायलट की स्थिति को और कमजोर किया। इसके अलावा गुर्जर और मीणा समुदायों के बीच ऐतिहासिक प्रतिद्वंद्विता ने भी उनकी राह में बाधाएं खड़ी की है। रणनीतिक गलतियां और समय की कमी। साल 2020 की बगावत पायलट की सबसे बड़ी रणनीतिक भूल थी। केवल 19 विधायकों के समर्थन के साथ उन्होंने गहलोत के 100 से अधिक विधायकों की ताकत को चुनौती दी, जो असफल रहा। इस कदम ने उनकी छवि को एक बागी और अधीर नेता के रूप में पेश किया। इसके अलावा पायलट ने संगठन पर पकड़ मजबूत करने के बजाय अपनी व्यक्तिगत छवि और युवा अपील पर ज्यादा ध्यान दिया, जिससे उनकी जड़ें उतनी मजबूत नहीं हो पाई। साल 2014 में मात्र 36 साल की उम्र में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद पायलट को संगठन को मजबूत करने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिला। साल 2018 में जीत के बावजूद गहलोत के अनुभव और रणनीति ने उन्हें सत्ता के केंद्र से दूर रखा। अनुभव बनाम युवा जोश। अशोक गहलोत का लंबा प्रशासनिक अनुभव और उनकी कल्याणकारी योजनाएं, जैसे मुफ्त दवा योजना और सामाजिक कल्याण कार्यक्रम ने उन्हें जनता के बीच गहरी पैठ दी।
दूसरी ओर पायलट हालांकि पढ़े लिखे और स्मार्ट हैं, लेकिन प्रशासनिक अनुभव में गहलोत से पीछे हैं। उनकी छवि एक करिश्माई लेकिन कम अनुभवी नेता की रही है, जिसने उनकी स्वीकार्यता को सीमित रख दिया। अनुभव बनाम युवा जोश। अशोक गहलोत का लंबा प्रशासनिक अनुभव और उनकी कल्याणकारी योजनाएं जैसे मुफ्त दवा योजना और सामाजिक कल्याण कार्यक्रम ने उन्हें जनता के बीच गहरी पैठ दी। दूसरी ओर पायलट हालांकि पढ़े लिखे हैं और स्मार्ट भी हैं, लेकिन प्रशासनिक अनुभव में गहलोत से पीछे है। उनकी छवि एक करिश्माई लेकिन कम अनुभवी नेता की रही है, जिसने उनकी स्वीकार्यता को सीमित किया। सकारात्मक पहलू और भविष्य की संभावनाएं। सचिन पायलट की लोकप्रियता खासकर युवाओं और शहरी मतदाताओं के बीच उनकी सबसे बड़ी ताकत है। उनकी प्रभावी भाषण शैली, हिंदी और अंग्रेजी में संवाद की क्षमता और टेरिटोरियल आर्मी में मेजर के रूप में उनकी उपलब्धियां उन्हें एक अलग पहचान देती है। साल 2023 में कांग्रेस वर्किंग कमेटी यानी CWC में शामिल किए जाने से उनकी राष्ट्रीय स्तर पर भूमिका बढ़ी। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और नॉर्थ ईस्ट जैसे राज्यों में उनकी प्रचार क्षमता का उपयोग पार्टी द्वारा किया जा रहा। यह उनके लिए एक अवसर है कि वे राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाएं और भविष्य में राजस्थान में मजबूत वापसी करें। So for more such videos, follow India Unfiltered.